प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे संध्योपासना तथा उसका महत्व। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आप उत्तम संध्योपासना के विषय में सुनिए। त्रिकाल संध्याएं कही गई हैं, प्रातः, मध्याह्न और शाम। सर्वप्रथम प्रातःकालीन संध्या का विधान आकाश में तारों के रहते रहते मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में आने पर और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में रहने का विधान है। तारों के आकाश में विद्यमान रहने की जाने वाली प्रातःकाल की संध्या उत्तम तारों के लुप्त होने और सूर्योदय के बीच की जाने वाली संध्या मध्यम तथा सूर्य उदय हो जाने पर की जाने वाली संध्या अधम, ये तीन प्रकार की प्रातः की संध्याएं हैं। सायंकाल में सूर्य के विद्यमान रहने को की गई सायं संध्या उत्तम सूर्य के अस्त होने पर तथा तारों के उदय के पूर्व की गई संध्या अधम, मध्यम और तारों के उदय के साथ की गई संध्या अधम, यह तीन प्रकार की संध्याएं कही गई। उत्तम तार को पता, मध्यम लुप्त तार का, अथवा सूर्य सहिता प्रातः संध्या संध्या त्रिधामता। उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमास्थ मिते स्त्री, अधमा तार को पेता स्वयं संध्या त्रिधामता। विप्र वृक्ष है, ये संध्या ही उसकी जड़ें हैं, वेद उसकी शाखा हैं और सभी धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। अतएव प्रयत्न के साथ मूल अर्थात संध्या की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के कट जाने पर ना तो वृक्ष रहता है और ना शाखा। विप्रो वृक्षो मूल कान्यत, संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम छिन्ने, मूले नैव वृक्षो न शाखा। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया तथा जिसने संध्योपासना नहीं किया, वह जीते जी शूद्र के समान होता है और मृत्यु के अनंतर कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संध्या करने वाला अन्य किसी भी शुभ कर्म को करने का अधिकारी नहीं है। सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने के तीन घड़ी बाद तक संध्योपासना कर लेनी चाहिए। उसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 3 अर्घ के अतिरिक्त चौथा अर्घ देना चाहिए, अथवा प्रारंभ में 108 बार गायत्री का जप करना चाहिए। घर में की हुई संध्या साधनों, गौशाला में की गई संध्या मध्यम तथा नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम, और देव मंदिर में की गई संध्या उससे भी उत्तम कही गई। संध्योपासना देवी की उपासना है, अतः देवी की सन्निधि में ही तीनों कालों प्रातः मध्याह्न सायं की संध्या करनी चाहिए। वह उन्हें अनंत फल प्रदान करती है। गायत्री देवी की आराधना संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्योपासना के समय उन गायत्री देवी का ध्यान तथा जप करते हैं।
वेद उन गायत्री का नित्य जप करते हैं। अतएव वे भी पश्चात कहिए, क्योंकि सभी शाक्य बिना शैव न वैष्णव वे सभी वेद माता आदि शक्ति गायत्री की उपासना करते हैं। केशव आदि नामों से आचमन करने के बाद प्राणायाम करने के अनंतर संध्योपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर शंकरषण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुषोत्तम अधोक्षज नरसिंह अच्युत जनार्दन उपेंद्र हरि तथा श्री कृष्ण इन 24 नामों के पूर्व ओमकार तथा अंतों स्वाहा जोड़कर जल का प्रश्न प्राशन आचमन और इन्हीं नामों के पूर्व ओमकार तथा अंत में नमः लगाकर शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करना चाहिए। ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, इन 3 मंत्रों से आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, इन 2 नाम मंत्रों से दोनों हाथों का प्रक्षालन करना चाहिए। पुनः मधुसूदन तथा त्रिविक्रम इन 2 नामों से अंगूठे के मूल द्वार दोनों ओठों का दोनों ओष्ठों का प्रक्षालन और वामन तथा श्रीधर इन नामों से मुख का सम्मोहन कर सम्मार्जन करना चाहिए। ऋषिकेश इस नाम से बाएं हाथ का पद्मनाभ नाम से दोनों पैरों का तथा दामोदर नाम से जिस पद्मनाभ नाम से दोनों पैरों का तथा दामोदर नाम से सिर का प्रोक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार संकर्षण आदि देव नामों से 12 अंगों का स्पर्श करने से संकर्षण नाम से परस्पर मिली हुई बीच के अंगों द्वारा मुख का वासुदेव तथा प्रद्युम्न इन 2 नामों में अंगूठे और तर्जनी अंगुलियों द्वारा दोनों नासापुटों का अनिरुद्ध तथा पुरुषोत्तम से अंगूठे और अनामिका द्वारा दोनों नेत्रों का अधोक्षज और नारसिंह नामों द्वारा दोनों कानों का अच्युत से कनिष्ठता और अंगुल से ओम हरिये नमः तथा ओम कृष्णाय नमः इन 2 नाम मंत्रों से दाहिने और बाईं भुजा का स्पर्श करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दाहिने हाथ से जल पीते समय बाएं हाथ से उसे स्पर्श किए रहे, क्योंकि वह जल तब शुद्ध नहीं होता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श नहीं होता।
समस्त पापों को दूर करने वाला स्रोत आचमन पहले प्रणव ओमकार का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा तत् पितु आदि तथा पद के आदि में तीनों व्यक्तियों से युक्त गायत्री मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जात वेद से सुनश्वास क्षमरातीयतो निदहाति वेदा सनापर्थ सनापर्वती दुर्गाणि विश्वाना चैव सिंधु दुर्तात्यग्नः। यह 100 अक्षर की गायत्री है। इसमें भूर्भुवः स्वः 3 व्याहतियाँ नहीं गिनी जाती हैं। ओम एक प्रणव से संपन्न है, वो पढ़कर किया गया आचमन श्रुत आचमन कहा जाता है। फिर प्राणायाम करें। तत्पश्चात उठकर दोनों पैरों को सीधा करके मिला लें। पुनः तर्जनी तथा अंगूठे को अलग रखते हुए अंजलि में जल लेकर सूर्य की ओर देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 बार सूर्य को जलांजलि अर्पित करें। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्यार्घ्य अर्पण की यही विधि है। फिर उपासना को आदत मंत्र से सूर्य की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रातः और सायं के संध्या काल में 3-3 बार, अर्धदान और मध्याह्न में 1 बार अर्धदान सूर्य को करना चाहिए। प्रातः को झुककर, मध्याह्न में दंड की भांति स्थित होकर तथा सायंकाल में आसन पर बैठकर सूर्य को जल अर्पण करें। हे नारद, सूर्य को जल अर्पण क्यों किया जाता है, उसका कारण अब सुनिए। मंदेहा नाम के एक महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस हैं। वे कृतघ्न, भयंकर तथा क्रूर राक्षस सूर्य को खा जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देवता तथा तपोधन ऋषिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं। मेरी और जलार्जन प्रदान करते हैं। इस प्रकार वज्र के समान हो जाने वाले उस जल से वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसी कारण से विप्रगण नित्य संध्या की उपासना करते हैं। संध्या उपासना महापुण्य का जनक कहा गया है। सिद्धासन लगाए बैठकर 24 अक्षर वाली गायत्री का जप करें। ओम भूपादाभ्याम नमः ऐसा बोलकर दोनों पैरों का ओम भुवा जानुभ्याम नमः कहकर जानु का ओम स्वकटिभ्याम नमः से कमर का ओम महानाभ्यै नमः से नाभि का ओम जना हृदयाय नमः से हृदय का ओम तपा कंठाय नमः
बोलकर ललाट का स्मृत करना चाहिए। ओम तस्वितु अंगुठाभ्याम नमः। ओम वरेण्यम तर्जनीभ्याम नमः। ओम भर्गो देवस्य मध्याभ्याम नमः। ओम धी मही अनाभ्याम। ओम धियो यो नः कनाष्टकाभ्याम नमः। ओम प्रचोदयात् कर्तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार उच्चारण करके बुद्धिमान पुरुष के करन्यास करना चाहिए। ओम तस् वितुर ब्रह्मात्मे हृदयाय नमः। ओम वरेण्य विष्णु बात्मने शीर्षे नमः। ओम भर्गो देवस्य रुद्रात्मने शिखायै नमः। ओम धीमहि शक्त्यात्मे कवचाय नमः। ओम योना कालात्मने नेत्रत्रयाय नमः। ओम प्रचोदयात् सर्वात्मने वक्त्राय नमः। इस तरह के उच्चारण करके हृदय आदि अंगों में न्यास करना चाहिए। न्यास के पश्चात जगत को उत्पन्न करने वाली महाभगवती अंबिका का ध्यान करना चाहिए। ध्यान में उनके रूपों नाम आदि का स्मरण भूषण भूषित दुर्गा को अपने हृदयासन पर स्थित करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक ये सब काम करके विकास मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से वह संध्या का संपूर्ण फल प्राप्त करके सुखी हो जाता है।